integrate it, add wings to your career. इंटीग्रेटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप पढ़ रहे हो तपोभूमि वाले जेडी सर से। मैं आपके सामने लेके आया हूं नया टॉपिक 10th क्लास के बच्चों के लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड इनइक्वालिटीज। और दो हिंदी मीडियम बात करें तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, असमीकाएं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 6 मार्क्स रहता है एग्जाम में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनता है, ग्राफ के ऊपर बनता है हमेशा। बहुत सिंपल सा है, बोनस मार्क कह सकते हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए। ये चैप्टर कर लो तो मतलब आप जिस बच्चों को पास होना है ये चैप्टर उसके लिए जरूरी है। ये वाला चैप्टर मतलब ग्राफ वगैरह पढ़ने के लिए बच्चे आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब तुम्हारे सामने मैं पेश कर रहा हूं, इसमें क्या क्या वैरायटी रहेगी। पहले तो मैं बोलूं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी इक्वेशन देखी होगी। जब एक इक्वेशन की बात होगी तो ऐसी दे रखा होगा, एक और इक्वेशन आ जाएगी तो A1 A2 वगैरह आ जाएंगे। तो नॉर्मल ये जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तक दो वेरिएबल है x और y, और साथ में ये c क्या है कांस्टेंट, और x के साथ कोफिशिएंट क्या है a, y के साथ कोफिशिएंट क्या है b प्लस c। ये क्या है लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल वाली, मतलब दो चर वाली रैखिक समीकरण है। दो चर वाली क्या है, रैखिक समीकरण, सिंपल सी। जब दो दो इक्वेशन की बात करते हैं अपन जनरली इसमें दो दो इक्वेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a2 या क्या आएगा b2y, c1 यदि क्या हो जाएगा c2। अब तुम्हारे सब सामने पेश है दो इक्वेशन। अब दो दो इक्वेशन दे रखी है, जब 0 होगा तब इक्वेशन होगी, नहीं तो नॉर्मल ये इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन है तुम्हारे सामने, अब इन दोनों के ऊपर ही खेल खेलेंगे। क्या क्या रहेगी, कैसी क्या इक्वेशन दिखेगी। जैसे इसका इक्वेशन मैं बताऊं ये कौन सी है, इसका सॉल्यूशन आएगा नहीं आएगा, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है वो भी समझा देता हूं आपको मैं। जब मैं बोल दूं a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, जब तीनों के तीनों क्या है इक्वल हो, तीनों के तीनों क्या है इक्वल, तो इसका हल क्या आएगा। इसका जो प्रॉपर्टी है संगत हल होंगे, एक जैसे दिखेंगे, मतलब कोइंसिडेंट होंगे। क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट। ठीक है, मतलब मैं तुम लोगों को सीधा शब्द में बोलूं, लाइन के ऊपर लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसका हल क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, अनंत सॉल्यूशन आएंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। समझ पा रहे हो। दूसरी कंडीशन है a1 डिवाइड बाय b1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ऐसा दे दे। इस केस में क्या होगा, असंगत हल होगा। ठीक है, और इसके असंगत मतलब पैरेलल, ये पैरेलल वाला केस है। कोई हल आएगा नहीं आएगा, ये पैरेलल हो जाएगी। लाइन कैसे होगी, पैरेलल हो जाएगी, नो सॉल्यूशन। ठीक है, लाइन कैसी होगी, पैरेलल हो जाएगी, असंगत हल होगा, मतलब एक दूसरे लाइन आपस में कटेगी नहीं, कभी मिलेगी नहीं। तीसरा और अंतिम a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों के ऊपर खेल खेलेंगे। ये इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 बोलो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वाले केस के अंदर क्या आएगा, असंगत हल होगा। ठीक है, मतलब लाइन एक दूसरे को काटेगी, मतलब एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल सॉल्यूशन आएगा। समझ पा रहे हो ना, एक सॉल्यूशन आएगा। तो कुछ इस प्रकार के खेल आप लोगों को खेलना है। ये 3 टाइप की वैरायटी रहेगी आपके
ठीक है ना। इस टाइप की वैरायटी रहेगी। लाइनें 3 टाइप की रहती है भाई, ग्राफ के अंदर देख पाओगे। एक लाइन लाइन के ऊपर लाइन कटती जाएगी, जो पहला देखा इन्फिनिटी सॉल्यूशन आएगा उसका। दूसरा क्या है, पैरेलल होगी, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। जब लाइनें मिलेगी नहीं आपस में, ऐसी पैरेलल चलती रहेगी, जब क्या आगे सॉल्यूशन आएगा क्या नहीं आएगा। तो इसके ऊपर अपन केस लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, काफ़ी वैरायटी में बताऊँगा आप लोगों को। तो ये वाली कंडीशन है, खेल आपको खेलना है। कैसे खेलेंगे अभी देखते हैं। अब इसके ऊपर पहला क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन के सामने, अब लूँगा। अब आप लोग जज कर लेना कौन सा क्या रहेगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, वीडियो को रोक के, ठीक है। अभी मैंने हटा दिया, इससे पहले वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, जिससे आसानी रहेगी। अब देखो तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 दे रखा है। दूसरा दे रखा है 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो a1 क्या है, x के साथ कोफिशिएंट है a1 है, इस वाले के साथ है जो a2 है, b1 b2 c1 c2 इधर आके किसकी हो जाएंगे, माइनस की हो जाएंगी। समझ पा रहे हो। अब तुम्हारे पास सब कुछ मिल चुका है, तो आप लोग क्या करोगे, सर जी ये डिवाइड बाई ये, बिल्कुल ये डिवाइड बाई ये। समझ पा रहे हो। अब देखो माइनस से प्लस हो गया, इसको काटा 2 से 1 डिवाइड बाई 2, इसको काटा 1 डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों इक्वल है, ये क्या इक्वल है क्या नहीं है। तो ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं। कौन सा केस, दूसरा केस। तो तुम्हारे सामने था, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं आएगा मतलब लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल, समांतर हो जाएगी। पैरेलल क्या हो जाएगी, रेखाएं कैसी हो जाएगी, समांतर। समझ पा रहे हो। नो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, कोई हल नहीं। क्या आ जाएगा भाई, कोई हल नहीं। समझ पा रहे हो। और क्या होगी, असंगत होगी। ये सारे केस जो पूछे गए हैं वो सारे बता दिए फर्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे सेकंड और थर्ड करने हैं आप लोगों को, ऐसी वैरायटी देखनी है, उसमें क्या क्या है सब कुछ कर पाओगे आप लोग आराम से। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन है जो आप कर पाओगे, सेकंड थर्ड। इस पहले क्वेश्चन में यही बताना है हल की प्रॉपर्टी कैसे रहेगी, उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी देनी है, तो आप लोग बिल्कुल बेशक वो कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है यही है, इसके 3 पार्ट है, वो आप लोग कर पाओगे। ठीक है, मैं आप लोग बोलो तो एक आध और करवा दूँ, इसका थर्ड क्वेश्चन और करवा लेता हूँ, एक फर्स्ट का थर्ड करवा लेता हूँ, बहुत सिंपल सा है। उसके अंदर क्या दे रखा है, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। एक और इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 5। यही कुछ ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन आ गया D2। इसमें भी कोई हल नहीं होगा। अब क्या करें यार, क्वेश्चन लिया बट वही दिख रहा है। यही 1/2 आ गया, ये भी 1/2, तो वही वापस नो सॉल्यूशन आ गया। इसका क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। रेखा कैसी होगी, समांतर हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना, समांतर रेखाएं हो जाएगी, पैरेलल, पैरेलल वाला केस है। समझ पा रहे हो। तुम्हारे सामने लेके आया हूं,
सेकंड क्वेश्चन देखो, ग्राफिकल मेथड से मैथ ग्राफ बनाना इसका और सॉल्यूशन लिखना, हल की प्रकृति भी लिखनी है कि सॉल्यूशन कौन सा क्या रहेगा। सिंपल सा है क्वेश्चन। देखो इसका फर्स्ट ले रहा हूं मैं सेकंड का, x प्लस वाई इक्वस टू दे रखा है 3, एक दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 2y इक्वस टू 4, ये इक्वेशन दे रखी है इसका फर्स्ट का। अब इसका देखो, इसका सॉल्यूशन लिखना है, ग्राफ बनाना है, इसका कैसे बनाएंगे, सिंपल सा है। देखो इसको लेके बनाओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये होगी सेकंड। अब इनसे फर्स्ट इक्वेशन ले लो, यहाँ से एक बॉक्स बना दो। 10th क्लास के बच्चे बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा मैं बॉक्स, ठीक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट लो, फर्स्ट के लिए बॉक्स बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आप लोग ये कर सकते हो, x इक्वस टू क्या आ जाएगा, y 3 माइनस वाई। भाई यहाँ से मैं फर्स्ट इक्वेशन से बोल सकता हूँ 3 माइनस वाई आ गया x। अब इसके अंदर y की वैल्यू पुट करते रहेंगे, x मिलता रहेगा, समझ पा रहे हो। यहाँ पर मैंने y लिया 0, y 0 ले 3 माइनस 0 क्या आ गया, 3 आ गया। अब की बार y ले लिया मैंने 1, y 1 लिया, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, y ले लिया 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। ऐसे ये तुम्हारे पास बन गया। अगला यहाँ से बनाओ, सेकेंड इक्वेशन से एक बॉक्स बनाना है अपन को। तो यहाँ से कैसे करोगे, ये 2y इधर आ गया, किसका हो गया, प्लस का। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2y डिवाइड बाई 3। समझ पा रहे हो। यहाँ से ये अब बॉक्स बनाना है, y की वैल्यू पुट करते रहेंगे, x मिलता रहा है। y इक्वल टू मैंने पुट किया 1 पुट किया, तो 2 इंटू 1 कितने हो गए 2, 4 प्लस 2 कितने हो गए 6 में डिवाइड किया 3 का, कितना मिला 2। y 1 पुट के करने पर x मिला 2। ऐसे पुट करते जाओ। अब की बार पुट किया 1 किया, ये मिला। अब की बार पुट कर लो, 0 करेंगे नहीं, काम नहीं होगा, 4/3 आ जाएगा। हाँ, माइनस का 2 पुट कर लो, कितना किया -2 किया, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, और किसका माइनस का, तो 4 माइनस 4 कितने हो गए 0 डिवाइड बाई 3, मतलब कितना आ गया 0। ऐसे एक और पुट कर लो। आपने बोला सर यहाँ पर 4 पुट कर लो, बिल्कुल कर लो 4 पुट। मैंने यहाँ 4 किया, तो 2 4 जा 8 प्लस 4 कितने हो गए 12 में 3 का डिवाइड किया 4 करने पे 4 मिला। समझ पा रहे हो। तो ये दोनों बॉक्स तैयार हैं अपनी तरफ से। अब बॉक्स तैयार हो गए तो आप कैसे करोगे, जब बॉक्स तैयार हो जाते हैं तो अपन ऐसा बिल्कुल ऐसा वही, समझ पा रहे होंगे। ऐसे यहाँ पर कौन सा एक्सिस है भाई x, ये कौन सा है x डैश, ये कौन सा है y, और ये y डैश। यहाँ पर यूनिट वगैरह लिख देना, तो हम लोग नोटबुक में आराम से पैमाना लिख दोगे। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इकाई। समझ पा रहे हो ना। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ऐसे कैसे, y भी ले लो, x एंड y एक्सिस, ये लिखना है तुम लोगों को, ऐसे सभी को पता होगा, ठीक है। पैमाना के बिना काम नहीं होगा भाई, लिखना जरूरी, स्केल जरूरी, स्केल के बिना काम नहीं होगा, नंबर नहीं मिलेंगे। 6 नंबर चाहिए तो पूरी स्केल लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर स्केल आप लोगों को कहीं पे लिखनी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने लिख के बताई है, ठीक है। जगह नहीं इसलिए ऐसा लिख पा रहा हूँ। आप लोग देखो यहाँ से देखोगे x इज इक्वल टू 3, y कितना है 0, x है 3, 1 2 3, y 0, तो यही पॉइंट होगा, 0 ऊपर जा ही नहीं रहे, एक पॉइंट आ गया। अगला x इक्वल टू 2, x है 2, y कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा। अगला x है 1, y है 2, x है 1, y है 2, कुछ ऐसा आएगा।
ये बन जाएगा तुम्हारे पास एक ग्राफ, एक आ गया ग्राफ। ऐसा कैसे दूसरा बना, तो यहाँ से x है 2 y है 1, x है 2 y 1, यही पॉइंट आएगा, कॉमन पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और x है 0 y है -1, x है 0 y -1, कहाँ से, यहाँ से। अगला 4 4, x भी 4 y भी 4, यहाँ पर, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ से जाएगा, समझ रहे हो, लाइन सीधी रहेगी, टेढ़ी नहीं रहेगी। तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, समझ पा रहे हो। कट कहाँ रहा है, यहाँ पे कट रहा है। कहाँ पे कट रहा था भाई, कॉमन पॉइंट यही था देखो दोनों में। तो यहाँ पर देखो कट रहा है 2,1 पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 2,1। एक्स और वाई का मान क्या आ गया, 2,1। एक्स का मान 2 और वाई का मान क्या आ गया, 1 आ गया। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे समझ पा रहे हो ना, इसका सॉल्यूशन आ गया है। अब ये कट रहा है तो कौन सा हो गया, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, समझ पा रहे हो। और सॉल्यूशन कितना है, 1 सॉल्यूशन आ गया, असंगत हल वाला है। और हल आ गया 1, समझ पा रहे हो ना, बहुत सिंपल सा था। ऐसे करना है आपको, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने। एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे नहीं, क्योंकि वो सिंपल है। समझ पा रहे हो ना आप। इसका थर्ड ले लेता हूँ, थोड़ा अलग है, एक दूसरा तो ऐसा ही है सेम। थर्ड ले लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, 5 दे रखा है, ठीक है। और दूसरा दे रखा है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। फर्स्ट इक्वेशन से मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। समझ पा रहे हो। यहाँ से एक बढ़िया बॉक्स बना दो। y पुट करते रहो, y मैंने किया 0 पुट, सबसे पहले 0, y x क्या मिला 5, 1 पुट कर लिया, 1 कट्टे पे ये 4 मिल गया, 2 कर दिया तो क्या मिला, 3 मिला। समझ पा रहे हो। अब यहाँ से बना दो भाई। तुम बोलो सर ये तो कट रहा है, सेम सेम बनने की कोशिश कर, 2 से सब डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5, पूरे सब में 2 से डिवाइड हो रहा है, एक जैसा हो गया। तो इसका भी क्या होगा, बॉक्स बनेगा जो, तो यहाँ से भी x इक्वल टू क्या आ गया, 5 माइनस वाई आएगा। और जो बॉक्स इसका बना उस ये भी बॉक्स कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, क्यों एक जैसे हैं, तो इसका भी बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स बनेगा। इसका भी मान जो आएगा एक जैसे ही आएगा। मतलब सर ये तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन वाला आ गया, मतलब इसके मान जैसे जो इसका आएगा वो इसका आएगा, सेम सेम बनने वाला है, ठीक है, बिल्कुल बनने वाला है। तो इसका कर्व कैसे बनेगा देख लो। ऐसे बनता रहेगा, समझ पा रहे हो। x क्या है 5, x है 5, y कितना है 0, तो एक तो पॉइंट यही आ गया। अगला x है 4, y है 1, x 4 y 1, यहाँ क्या। अगला x है सर 3, y है 2, इसका गर्व ऐसे बन गया। अरे तो इसका और इसका एक जैसे ही है सर, इस लाइन के ऊपर ही लाइन बनेगी, मतलब दूसरा भी ऐसा हो तो ये लाइन डायरेक्ट हो जाएगी। समझ पा रहे हो। मतलब इसका क्या सॉल्यूशन आएगा, अनंत सॉल्यूशन आ जाएगा, अनंत हल आ जाएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन इन्फिनिटी आ जाएगा,
इन्फिनिटी सॉल्यूशन आ जाएगा, समझ पा रहे हो? इन्फिनिटी सॉल्यूशन आ जाएगा, अनंत हल आ जाएगा, और संगत हल होंगे। कैसे होंगे? संगत हल। समझ पा रहे हो? तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? फिक्स नहीं है, इन्फिनिटी है, कितनी भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, सारी वैल्यू, दुनिया की सारी वैल्यू आती रहेगी, जो बनती रहेगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वो सारी वैल्यू होगी इन्फिनिटी सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगी। तो तीसरा ऐसा है, दूसरे का तीसरा आपने देखा अभी, बिल्कुल ऐसे ही वैरायटी रहती है, सिंपल सा। तो आपने देखा है कि इस चैप्टर में कुछ ऐसे ही करना है, बार बार से कर्व बनाने हैं, ठीक है, ग्राफ बनाना है, बहुत सिंपल सा है। ग्राफिकली आलेख विधि, आलेख बोल सकते हो ग्राफ हिंदी मीडियम में बच्चे। देखो आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में देखा, थर्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, सेम डीटो है। थर्ड क्वेश्चन के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं थोड़ी सी। थर्ड क्वेश्चन में भी इक्वेशन दे रखी है, देखो। अब एक्स वाई एक्स को काटती है, उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, बस क्वेश्चन को लंबा किया, डराने की कोशिश कर रहा है, वही चीज़ें और कुछ नहीं, ठीक है। इसके दो पार्ट दे रखे, +4 सॉरी इक्वल्स टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? 2x + y - 8 इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसी इक्वेशन दे रखी है। दो इक्वेशन दे रखी है, आप लोगों को उसी तरीके से करना है। इस इक्वेशन को लो और बॉक्स बनाओ। कैसे? पहले तो इक्वेशन को सही ढंग से लिख दो भाई। ये 4 उधर जाके किसका हो गया? माइनस का, और ये 5 उधर जाके किसका हो गया? प्लस का। तो 5 लेके हमें प्लस का हो गया और 4 लेके माइनस का हो गया। अब x इक्वल्स टू क्या आ गया? 5y - 4y/2। ये तुम्हारे पास यह आ गया इक्वेशन। अब इससे एक बॉक्स बना दो बढ़िया सा। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं, समझ पा रहे हो? अब y की जगह वैल्यू पुट करनी रहेगी और x मिलता रहेगा। y की जगह पुट किया 0 पुट करने पे ये ख़त्म हो गया, 0 हो गया। तो -4/2 क्या मिला? -2। अब की बार पुट किया 1 पुट करने पे काम नहीं हो रहा है सर, 2 पुट करो, ऑड नंबर मत करो, क्योंकि 1 पे 5 - 4 1/2 आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। 2 पुट किया, 2 5 जा 10, 10 - 4 कितना हो गया? 6/2 कितना आ गया? 3। समझ रहे हो ना? अगला क्या पुट करोगे? 2 किया। अब की बार तुम बोलोगे सर 4 कर दो, बिल्कुल कर लो 4। 20 कितना हो गया? 20 20 - 4 कितना हो गया? 16 16/2 कितना हो गया? 8 आ गया। तो इक्वेशन बन के तुम्हारे सामने। अब इससे एक और बॉक्स बना दो, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई? 2x, 8 उधर जाके किसका हो गया? प्लस का, और y उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। या फिर एक काम करो, y को इधर रखो और इसको इधर भेज दो। 8 को भेजा, माइनस का प्लस हो गया, ये उस साइड जाके किसका हो गया? माइनस का हो गया। अब आसानी से एक ग्राफ एक बना दो बॉक्स, और एक और बॉक्स बना रहे हैं, समझ रहे हो ना? इससे अब देखो यहाँ पुट करते रहो। अब x की जगह पुट करना है। अब की बार x की जगह सर 2 पुट किया, x की जगह 2 पुट किया, तो 2 2 जा 4, 8 - 4 क्या बचा? y मिला 4। 1 पुट कर लिया, x की जगह 1 पुट किया, तो 2 8 - 2 कितना हो गया? 6 आ गया। अब की बार और पुट कर लो कुछ, तो यहाँ पर पुट करोगे, पुट कर लो 4, ठीक है। x की जगह 3 कर दो, 3 की जगह 3 किया, तो 2 3 जा कितना हो गया? 6। 8 - 6 कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है।
समझ पा रहे हो? तो देखो ये दोनों कॉमन पॉइंट है, ये एक जैसे, तो अच्छा होगा, कॉमन आएंगे तो फ़ायदा होगा, मतलब वही आंसर आने वाला। कोशिश करो कॉमन आ जाए बस। समझ पा रहे हो ना? अब ऐसे कर बना दो। अब ये तुम सभी को पता है कैसे करते हैं। ऐसे और ये देखो वहाँ पर वो मिलेगा आपको ग्राफ पे, अपन तो इस पे ऊपर ऐसे ही कर रहे हैं ना बस। समझ पा रहे हो? चलो अब x इक्वल टू कितना है, -2। x इज इक्वल टू क्या है, -2। x -2 नीचे आएंगे, इधर आएंगे, और y 0 -2 यहाँ कहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला x3y2, x3y2 ऊपर जाएंगे, मतलब लाइन जो जाने वाली है ना, बस ऐसे मिला दो, ये सारे मिलेंगे ऐसे, लाइन को मिला दो। अब ऐसे कैसे, यही सेम है, एक आध पॉइंट मिला दो, 2 4 x2y4, x2y4 यहाँ कहीं से। अगला एक और कॉमन था 3 2, यही। अब लाइन जो जाएगी ना यहाँ से जाएगी, ये पॉइंट वाली मिला हुआ मतलब आप पॉइंट, इन ये जो पॉइंट बचे हैं ना, ये दोनों पॉइंट, ये जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ कहीं कटेंगे, इस लाइन के ऊपर ही आएंगे, भले देख लेना आराम से। समझ रहे हो ना? अब वाई एक्स के जो था ये एक ये आ जाएगा, ये अब ये कोऑर्डिनेट बताने, एक तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 3,2। अब ये जो कटे ना, ये कोऑर्डिनेट बताना आपको, जो आलेख यहाँ पर ये कट के जाएगा ना 8,0 और ये 0,8, जो भी होंगे करते हुए जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? ये ऐसे करते हुए जाएंगे। एक्स अक्ष पर समझ पा रहे होंगे, ऐसे कर्व आप लोग देख पा रहे हो। तो आप लोगों ने देखा यहाँ तक, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसकी वैरायटी थी, बहुत सिंपल सा, लीनियर इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी जो मतलब है रह गया, तो वो इसी पोर्शन में आ जाएगा या अगली क्लास में आ जाएगा, जो भी होगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब। और आप लोग समझ पा रहे हो, ग्राफ का 6 मार्क्स का बोनस का रहता है, बहुत सिंपल सा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.